हेलो स्टूडेंट, मैं परमानंद पटेल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल PN पटेल क्लासेस पर। आज हम देखने वाले हैं एक चर का द्विघात समीकरण, जिसे हम वर्ग समीकरण भी कहते हैं। इसमें प्रश्नावली 3 का कुछ प्रश्न जो है हम एक दिन देख चुके हैं। आज हमारा इस प्रश्नावली 3 में दूसरा दिन है। देखते हैं, एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है। पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। पार्क के चारों ओर तार की जाली का घेरा लगवाया जाना है। यदि 1 वर्ग मीटर तार की जाली की कीमत 5 रुपए है, तब पार्क के चारों ओर तार की जाली लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, एक आयताकार पार्क दिया गया है। आयताकार पार्क मतलब निश्चित रूप से इस प्रकार से होगा। यह है आपका आयताकार पार्क। अब इस आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना बोला जा रहा है? 100 वर्ग मीटर। 100 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल है। लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। ध्यान रखना, लंबाई हमेशा अधिक होता है, चौड़ाई कम होता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि चौड़ाई से 15 मीटर ज्यादा है उसका लंबाई। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? माना पार्क की चौड़ाई x मीटर है। क्या? माना पार्क की चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई, अब यहां पर बोला गया था कि लंबाई जो है 15 मीटर अधिक है। किससे? चौड़ाई से। जब चौड़ाई को x लिया गया है और लंबाई इससे 15 मीटर अधिक है, तो ये x में हम 15 जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, यदि चौड़ाई जो है x मीटर है, तो लंबाई कितना हो जाएगा? x धन 15 मीटर। और क्षेत्रफल हमको कितना दिया गया है? क्षेत्रफल दिया गया है 100 वर्ग मीटर। और ये आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर, यहां पर दिया गया है 100। लंबाई कितना है यहाँ पर? x धन 15। चौड़ाई कितना है? x बराबर कितना? 100। अब यहाँ पर जो है इसको हल करते हैं। x का गुणा x से करेंगे तो x का वर्ग, धन x का गुणा से 15 से करोगे तो 15x। इसको इधर ले आते हैं, ऋण 100 बराबर 0। अब ये जो है हमको एक वर्ग समीकरण मिल चुका है। इस वर्ग समीकरण को हमको हल करना है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 2-3 विधियां हैं। तो यहाँ हम सूत्र विधि से हल कर देते हैं। यहाँ पर a बराबर क्या मिलेगा? 1, b बराबर 15 और c बराबर कितना होगा? ऋण 100। तो x बराबर क्या आएगा? -b प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर रहेगा b वर्ग ऋण 4ac और बटे में रहेगा 2e। तो यहाँ पर ऋण b का मान कितना? 15 प्लस माइनस b का वर्ग यानी कि 15 का वर्ग ऋण 4, a का मान कितना? 1, c का मान कितना? ऋण 100 और बटे में क्या है? 2 और a का मान कितना? 1। तो इस प्रकार से जो है ये हल किए। पूरा मान अभी हमको मिला नहीं है। x बराबर कितना आएगा? ऋण 15 प्लस माइनस 15 का वर्ग। 15 का वर्ग वैसे 225 होता है। 15 पंचे 75 का 5 हासिल 7, 15 एकम 15 और 7 22। तो ये हो गया 225। 225 और ये ऋण और ऋण का हो जाएगा धन, और 4 का 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400 बटे कितना? 2 एकम 2। या फिर ऋण 15 प्लस माइनस ये 400 में 225 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 625 बटे 2।
अब यहाँ पर 625 का हमको वर्गमूल निकालना है। तो 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देख लो 625 का वर्गमूल 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। तो दो दो का पेयर बनाते हैं वर्गमूल के लिए। तो यहाँ पर 5 पंचे 25, तो 625 का वर्गमूल कितना आएगा, 25 आएगा। तो अब यहाँ पर इसको नोट कर देते हैं। तो ये हो गया आपका ऋण 15 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 25/2। अब यहाँ पर जो है मैं इधर को मिटा देता हूं। अब चूंकि यहाँ पर जो है x का जो मान आएगा, प्लस लेने पर एक आएगा, माइनस लेने पर एक आएगा, तो दोनों प्लस माइनस लेकर के हम मान ज्ञात कर लेते हैं। यदि हम प्लस लेते हैं, है ना, तो प्लस लेने पर क्या मिलेगा हमको, x बराबर ऋण 15 धन 25/2। 25 में 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका ये 0 और ये 10 और ये बटे 2। बड़े वाले का चिन्ह धन है तो ये भी धन, और ये आ जाएगा 2 पंचे 10। ठीक, अब यहां पर देखते हैं x का मान आया 5। अगर हम माइनस लेंगे तो माइनस लेने पर क्या होगा, x बराबर ऋण 15 ऋण 25/2। दोनों को जोड़ दो, 25 5 30 10 40, तो ऋण 40/2 बराबर ऋण 20। अब यहाँ पर x है क्या, उसको ध्यान देते हैं। x को क्या बोला गया है, चौड़ाई, और चौड़ाई यहाँ पर ऋणात्मक हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो यहाँ लिखेंगे चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए x बराबर कितना, 5। अब x बराबर 5 तो आ गया, यानी कि ये चौड़ाई है, x बराबर 5 मीटर। तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई बोला गया है x धन 15, यानी कि 5 धन 15 बराबर 20 मीटर। तो ये आपका जो आयताकार पार्क जो दिया गया है उसका चौड़ाई है 5 मीटर और लंबाई कितना है, 20 मीटर। तो इस प्रकार से हमको लंबाई और चौड़ाई तो मिल गया। तो यहाँ पर जो है मैं इसको लिख देता हूँ, चौड़ाई आपका 5 मीटर और लंबाई कितना, 20 मीटर मिल गया है। लेकिन अब हमको करना क्या है, ये बोला गया था कि इसके चारों तरफ यदि पार्क के चारों ओर तार की जाली लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। ये जो पार्क दिया गया है, चारों तरफ जो है तार की जाली लगाना है, बाउंड्री कराना है बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमको पता करना पड़ेगा इनके किनारे किनारे की लंबाई कितना है। अगर चारों तरफ जाली लगाना है तो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर वापस, तो ये पूरा एक राउंड जो है कितना लंबाई होगा, इसको हम बोलते हैं परिमाप। तो यहाँ पर लिख देंगे आयताकार पार्क का परिमाप। तो परिमाप बराबर होता क्या है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। चूंकि हमको लंबाई मिल चुका है 20, चौड़ाई मिल चुका है 5, तो 2 गुणित ये हो गया 25 बराबर 50 मीटर। तो यहाँ पर आयताकार पार्क का परिमाप कितना मिला, 50 मीटर। अब 50 मीटर तार की जाली चाहिए। अब उसका कीमत कितना है देखते हैं। तो यहाँ लिखता है यदि 1 वर्ग मीटर तार की जाली की कीमत 5 रुपए। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, एक्चुअल में वर्ग मीटर नहीं होगा, यहाँ केवल मीटर होगा। यदि 1 मीटर तार की जाली की कीमत 5 रुपए है तो टोटल इसमें जो है बाउंड्री कराने के लिए, तार लगाने के लिए, जाली लगाने के लिए कितना कीमत लगेगा। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि 1 मीटर तार की जाली की कीमत
बराबर कितना, 5 रुपए। तो 50 मीटर तार की जाली की कीमत कितना हो जाएगा, 5 गुणित 50, तो 5 पंचे 25, ये हो गया 250 रुपए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। ध्यान रखेंगे वर्तमान आयु बोला गया है। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर पिता पुत्र दोनों की आयु की बात किया गया है तो एक चर वाला, पर शुरुआत में हमको 2 चर मानना पड़ेगा। कैसे माना, पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष व पिता की वर्तमान आयु y वर्ष है। ये हम मान करके चल रहे हैं कि पुत्र का x वर्ष और पिता का y वर्ष, और दोनों का योग कितना बोला गया है, 45। तो यहां लिख देंगे अतः x धन y बराबर 45, या यहां पर लिख सकते हैं y बराबर 45 ऋण x। यहां पर एक समीकरण हो गया। अब बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व जो है दोनों का कितना था, इसको हम देख लेते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व जो है पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, x ऋण 5 वर्ष, और पिता की आयु हो जाएगा y ऋण 5 वर्ष। अब यहाँ पर प्रश्न के अनुसार क्या होगा, जैसे 5 वर्ष पहले हम तो अपना देख लिए, बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का गुणनफल। तो दोनों की आयु का गुणनफल होने से यहाँ पर हम क्या करेंगे, x ऋण 5 और y ऋण 5, ये हो गया दोनों का गुणनफल, बराबर। तो उस व्यक्ति का आयु था y ऋण 5, इसका 4 गुना, तो यहां पर हम गुना कर देंगे 4। अब यहां पर आपको लग रहा होगा ये एक चर का समीकरण नहीं रह गया, ये 2 चर का समीकरण हो गया। तो ऐसा नहीं है, यहां पर हम मान को रखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा x ऋण 5, और यहाँ y की जगह हम क्या रख देंगे, समीकरण 1 से 45 ऋण x, तो 45 ऋण x y की जगह, और ये हो गया ऋण 5 बराबर 4, और फिर y की जगह हम क्या लिखेंगे, 45 ऋण x, और यहां पर है ऋण 5। अब इसके आगे इसको हम देखते हैं, x ऋण 5, और ये हो जाएगा 45 में 5 घटा दोगे तो 40 ऋण x, ये हो जाएगा 40 ऋण x, बराबर हो जाएगा 4, और ये 45 में 5 घटा दो तो 40 ऋण x। अब ये जो है पूरा का पूरा एक चर में आ जाता है, इसको हमको हल करना है। तो x का गुणा 40 से करेंगे 40x, x का गुणा ऋण x से करोगे तो ऋण x वर्ग, ऋण 5 का गुणा 40 से तो 5 शून्यम और 5 चौ 20, और ऋण का धन 5x बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, यानी कि 160 ऋण 4x। अब यहां पर देखते हैं ऋण x वर्ग सामने रख दो, और धन 40x धन 5x दोनों मिला के 45x ऋण 200, ऋण x वर्ग सामने 40x 5x जोड़ के 45x ऋण 200, इसको इधर ले आते हैं, ऋण 160 धन 4x बराबर 0।
अब यहां पर हो जाएगा ऋण x का वर्ग 45x और ये 4x, तो ये हो जाता है 49x और इन दोनों को जोड़ देंगे ऋण 2 और 1 360 बराबर 0। पूरे समीकरण को जो है ऋण 1 से गुणा कर देते हैं। x का वर्ग ऋण 49x धन 360 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पर x वर्ग ऋण 49x धन 360, इसको जो है आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा x का वर्ग ऋण 40x ऋण 9x धन 360 बराबर 0। ये हो जाएगा इन दोनों से कॉमन, इन दोनों से कॉमन, तो यहां से आएगा x, तो बचेगा x ऋण 40 ऋण यहां से 9, तो x ऋण 40। अगर कोष्टक खोलेंगे तो यह आ जाएगा ऋण 9x ऋण ऋण का धन 9 चौक 36 360। ठीक, अब यहां पर x ऋण 40 और x ऋण 9 बराबर 0, तो यह आ जाएगा आपका x ऋण 40 बराबर 0 और x ऋण 9 बराबर 0। यहां से आएगा x बराबर 40 और यहां से आएगा x बराबर 9। यदि x बराबर 40 हो तो y बराबर हमको क्या मिला था समीकरण नंबर 1 में, y बराबर मिला था हमको 45 ऋण x, तो यहाँ पर y बराबर 45 ऋण 40 बराबर 5। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, यदि x बराबर 40 है तो y बराबर कितना 5। x है क्या, x पुत्र की आयु और y पिता की आयु, यानी कि पुत्र की आयु 40 और पिता की आयु 5, जो कि संभव नहीं है। यहां पुत्र की आयु पिता से अधिक है, जो कि संभव नहीं है। अतः x बराबर 9। इस स्थिति में समीकरण 1 से y बराबर कितना मिलेगा 45 ऋण x, यानी कि 45 ऋण 9, तो 45 में 9 अगर हम घटा देते हैं तो आता है 36। अब यहां पर जो है अतः पुत्र की आयु बराबर 9 वर्ष, पिता की आयु बराबर 36 वर्ष, और दोनों का योग किया जाए तो कितना आता है 45 वर्ष। 36 और 9 जोड़ने पर 45। ये रहा अगला क्वेश्चन। नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व की आयु तथा 8 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल 40 है। नीलमणि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान है। माना नीलमणि की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो अगर हम 5 वर्ष पूर्व की आयु की बात करें तो आएगा x ऋण 5, और 8 वर्ष पूर्व की आयु की बात करें तो हो जाएगा x ऋण 8, और इन दोनों का अगर गुणनफल कर दिया जाए, यहाँ पे गुणा कर दें तो कितना आता है 40, तो बराबर लिख देते हैं 40। अब यहाँ पर x का इसे गुणा करेंगे x वर्ग ऋण 8x, ऋण 5 का गुणा करेंगे तो ऋण 5x, ऋण ऋण का धन 8 पंचे 40 बराबर 40। अब यहाँ पर x वर्ग, इन दोनों को जोड़ेंगे, समान पद हैं, समान चिन्ह है, तो 8 5 13x, 40 को उधर ले जाते हैं, 40 ऋण 40, तो ये हो गया। अब इन दोनों में गुणनखंड करें, x बाहर
x ऋण 13 और यहाँ पर 40 में 40 घटाए 0। अब इसमें आता है x बराबर 0 और x ऋण 13 बराबर 0। अब ये x बराबर 13 संभव नहीं है, कारण क्योंकि यहाँ पर x क्या है, नीलमणि की आयु है और उसकी आयु जो है 0 वर्ष हो नहीं सकता। तो इसलिए x ऋण 13 बराबर 0 को लेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 13 वर्ष, यानी कि नीलमणि की वर्तमान आयु 13 वर्ष है। और ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से जो है यदि कथन के रूप में दिया है तो समीकरण बनाना और समीकरण बनाने के बाद उसको हल करना, ये आसानी से किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।